ओके बच्चा बड़ी वी विल स्टार्ट विथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपका साइंस का चैप्टर है विच इज आईसीटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, opportunities in the field of computers and the chapter at a glance. So we are going to see these things in the chapter. ठीक है, ओके तो पहला तो हो गया आपका भाई साहब इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है? What is basically information communication technology? Different types of communication devices and use of those devices as well as the services provided with their help are together known as information communication technology. ठीक है, तो अलग अलग जो सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं भाई साहब, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड द यूज ऑफ दोज डिवाइसेस एज वेल एज सर्विसेज प्रोवाइडेड विद देम हेल्प आर नोन एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपके अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका मोबाइल एक डिवाइस हो गया, कंप्यूटर एक डिवाइस हो गया, लैपटॉप एक डिवाइस हो गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे आपका सेल फोन एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, आपका भाई साहब लेट्स से लैपटॉप एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, और भाई साहब और क्या बोल सकते हैं, जैसे आपका पीसी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड द यूज ऑफ दोज डिवाइसेस एज वेल एज द सर्विसेज प्रोवाइडेड विद द हेल्प आर नोन टुगेदर एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनको सब भाई साहब जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनको लेकर अपन क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पर्पस ऑफ डिवाइसेस फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन, फॉर कम्युनिकेटिंग, क्लासिफाइंग, सेविंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब होती हैं। ठीक है, क्या क्या होता है भाई साहब, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन, तो आपका पर्पस क्या होता है, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो एक आपका हो गया इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना, जैसे आपका गूगल हो गया, जैसे आपका भाई साहब विकिपीडिया हो गया, यहां पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है। आज की तारीख में चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो भाई साहब क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहा है। ये सारे डिवाइसेस क्या कर रहे हैं भाई साहब, दे आर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन। सो देयर आर लॉट ऑफ साइट्स लाइक गूगल हो गया भाई साहब, आपका चैट जीपीटी हो गया भाई साहब आज की तारीख में। ठीक है, देन विकिपीडिया हो गया, ये सब अलग अलग साइट्स है जहां पे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब जैसे आपका भाई साहब हो गया, इंटरनेट से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सोशल मीडिया साइट से कम्युनिकेशन होता है, वेबसाइट से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जैसे आपके ट्विटर से, ठीक है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ये सारे आपके कम्युनिकेटिंग मीडियम्स हैं। दीज आर ऑल बेसिकली कम्युनिकेटिंग मीडियम्स। क्लासिफाइंग, सेविंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना, जैसे आज की तारीख में गूगल में आप कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको अलग अलग साइट से उसका इंफॉर्मेशन दिखता है ना। जैसे आपने अगर समझ लो ये टाइप किया कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 9 का सिलेबस, तो आपको भाई साहब बहुत सारे साइट्स में ऐसे दिखेगा ये सिलेबस दिखाते हुए, वेदांतु का साइट दिखेगा, फिजिक्स वाला का साइट दिखेगा, पता नहीं क्या क्या साइट्स दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको साइट्स दिखेंगे। तो मतलब क्या है, इन सारे साइट्स में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस छपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लासिफाई है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सेविंग, इंफॉर्मेशन को सेव करना, एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में आज की तारीख में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है। पहले के जमाने में हमको इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक ही डिवाइस था, प्रिंट पेपर। ठीक है, तो इसीलिए बुक्स लिखे जाते थे, पेपर्स प्रिंट किए जाते थे। तो आज की तारीख में आपका धीरे धीरे पेपरलेस एनवायरनमेंट होता जा रहा है। अगर आप किसी भी सरकारी दफ्तर में पहले के जमाने में चले जाएंगे तो सरकारी कर्मचारी कम, आपको फाइल्स ज्यादा दिखेंगी, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में एक पीसी में आप पता नहीं 50 साल का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, 100 साल का डेटा आराम से एक पीसी में स्टोर होकर रह सकता है। एक पेनड्राइव में भाई साहब इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो डेटा स्टोरिंग डिवाइस और डेटा स्टोरिंग इज बिकमिंग इजियर डे बाय डे। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। ठीक है, आपको कोई भी फाइल चाहिए रहेगा तो आप पहले क्या करते थे भाई साहब, ये पहले फाइल के लॉट में जाएंगे, फिर निकालेंगे वो फाइल, ये सब अभी नहीं करना पड़ता है। This is all basically at the click of a button you can get all the information. ठीक है, are we clear on this one people? Okay. First generation computers, तो आप देखो पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे, एक कंप्यूटर है इतना बड़ा। ठीक है, ये जो छोटा सा एक कंप्यूटर आपको आज की तारीख में दिख रहा है, एक कंप्यूटर इतना बड़ा होता था। ठीक है, दिस वाज सो ह्यूज। ठीक है, यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1946 टू 1959। ठीक है, तो ये इस टाइम पे यूज होता था 1946 से 19, इसको अपन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बोलते थे।
ठीक है, दीज आर बेसिकली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. ENIAC, this was the first generation computer. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉल्स वेरी लार्ज साइज. ठीक है, बहुत बड़ा साइज था इसका. वेर यूज इन इट्स कंस्ट्रक्शन, कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड हीट, यूज टू शट डाउन मेनी टाइम्स. बहुत बार भाई साहब शट डाउन हो रहा है. ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब. पहला जनरेशन जो कंप्यूटर का था, ठीक है, दैट हैपेंड बिटवीन 1946 टू 1959. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसको अपन क्या बोलते थे? ENIAC. ठीक है, दिस इज बेसिकली नोन एज ENIAC. This was known as ENIAC. Walls very large in size. It consumed a lot of electricity और काफी हीट भी जनरेट हो जाता था. ठीक है, यूज टू शट डाउन. बहुत बारी भाई साहब आपका शट डाउन हो जाता था, ये अपने आप ही शट डाउन हो जाता था. मतलब ये कोप अप नहीं कर पा रहा था. ठीक है, इट वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो आपके डिवाइसेस जो है धीरे 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 छोटे होते जा रहे हैं. ठीक है, सो दीज वेर द डिसएडवांटेज. इट वॉज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. वॉल्स वेर वेरी लार्ज इन साइज, were used in very large size walls were used in its construction. It consumed a lot of electricity. बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था. It generated a lot of heat and used to shut down many times. बहुत बार भाई साहब ये बंद हो जाता था. ठीक है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स. आज के जनरेशन भाई साहब फिफ्थ जनरेशन, अभी तो i7 भी आ गया है. ठीक है, टुडेज जनरेशन आर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. तो आपका भाई साहब i7, i12 ये सब आ चुका है. ठीक है, सो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स. इनपुट यूनिट. तो पहला होता है भाई साहब आपका इंफॉर्मेशन डेटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट यूनिट्स. तो इनपुट यूनिट्स आपके क्या हो जाएंगे? ये माउस आपका इनपुट यूनिट है, या कीबोर्ड आपका इनपुट यूनिट है. ऑल दीज आर बेसिकली इनपुट यूनिट्स. आप इंफॉर्मेशन को एंटर कर रहे हैं जिस चीज से. ठीक है, तो एग्जांपल्स आपके क्या क्या हो गए? कीबोर्ड आपका इनपुट यूनिट हो गया, माउस आपका इनपुट यूनिट हो गया, कैमरा आपका इनपुट यूनिट हो गया. आपका ये जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कैमरा कैप्चर करके इसको कंप्यूटर में डाल रहा है. तो इनपुट मतलब कंप्यूटर में हम जिन चीजों से इंफॉर्मेशन को डाल रहे हैं उसको अपन बोलते हैं इनपुट यूनिट्स. ठीक है, सो ये जो वीडियो है ये बेसिकली कैमरा से रिकॉर्ड होकर कंप्यूटर में जा रहा है, तो इट इज ऑल्सो एन इनपुट यूनिट. कीबोर्ड, आपका माउस, ऑल दीज आर बेसिकली इनपुट यूनिट्स. ठीक है, कैमरा, तो इसको लिख लीजिए भाई साहब. इनपुट यूनिट्स के एग्जांपल्स: कीबोर्ड, माउस, कैमरा आर ऑल इनपुट यूनिट एग्जांपल्स. डन डन डन. इनपुट यूनिट के एग्जांपल्स हो गए ये. प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है आपका भाई साहब प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, दिस इज बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट. आपका कंप्यूटर सिर्फ मॉनिटर से नहीं चलता है, मॉनिटर में तो डिस्प्ले होता है. एक्चुअली प्रोसेसिंग सारा आपका इसमें होता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं हम इसको, सीपीयू बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, एग्जांपल्स आपका मेमोरी यूनिट है. इसके अंदर भाई साहब आपका मेमोरी कार्ड होता है. देखो, ठीक है, इसमें डेटा स्टोर रहता है, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन सब रहता है. ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है. सर्किट इन प्रोसेसर दैट डायरेक्ट्स ऑपरेशंस. तो ये आपका हो गया कंट्रोल यूनिट. अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दैट इज एग्जीक्यूट कमांड. ठीक है, ये आपके भाई साहब एग्जांपल्स हो गए, इनको लिख लीजिए भाई साहब. ये आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है विच बेसिकली आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ कमांड. मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट.
ठीक है। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आउटपुट यूनिट में सब क्या क्या आ जाएगा? रिजल्ट, सोल्यूशन, आंसर इज सेंट टू द आउटपुट यूनिट। तो जो भी रिजल्ट है आपका वो आउटपुट यूनिट में आ जाता है, ठीक है। सो आउटपुट यूनिट में रिजल्ट और सोल्यूशन और आंसर इज सेट टू द आउटपुट यूनिट। आपने कैलसी खोला, कोई कैलकुलेशन किया, तो ये आपका आ गया भाई साहब आउटपुट यूनिट, ठीक है। आपने कुछ टाइप किया, वो आपको दिख रहा है, तो वो आ गया आपका आउटपुट यूनिट। दीज आर ऑल आउटपुट यूनिट्स, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल्स आपका क्या क्या है? स्क्रीन या मॉनिटर, ये हो गया आपका आउटपुट यूनिट, ठीक है। प्रिंटर, आप जब प्रिंट का कमांड देते हो तो प्रिंट मशीन से ये निकल कर आता है, तो प्रिंटर इज एन आउटपुट यूनिट, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट से आपका रिजल्ट निकलता है, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट यूनिट। एक स्क्रीन मॉनिटर या एक प्रिंटर, दीज आर बेसिकली आउटपुट यूनिट्स, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसमें आते हैं। द डैश कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? एनियाक, ठीक है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी यूनिट इट इज अ पार्ट। एएल यूनिट मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। कंट्रोल यूनिट, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ इनपुट यूनिट, ये आपका इनपुट यूनिट का पार्ट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ये सारे पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। दीज आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, सीपीयू के पार्ट्स हैं। कीबोर्ड आपका भाई साहब इनपुट यूनिट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कीबोर्ड इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इनपुट यूनिट, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनपुट यूनिट। मॉनिटर, मॉनिटर आपका आउटपुट यूनिट का पार्ट है, ध्यान दीजिए। कीबोर्ड इनपुट यूनिट, माउस इनपुट यूनिट, कैमरा इनपुट यूनिट, ये तीनों भी आपके इनपुट यूनिट के पार्ट्स हैं। मॉनिटर आपका आउटपुट यूनिट का पार्ट है, ठीक है। सो मॉनिटर इज बेसिकली पार्ट ऑफ द आउटपुट यूनिट। ओके, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मेमोरी, memory is the place for storing data obtained from the input and also the generated solution or answer by the computer। इसको भाई साहब लिख लीजिए फटाफट फटाफट। विशाल एब्सेंट एग्जाम के दिन, हाँ। क्या? लेकिन तेरे उसमें तो दिखा रहा है एग्जाम है, हाँ। तेरे फुटबॉल की वजह से रीशेड्यूल किया है, लेकिन तेरा है ना? अरे आनंद, तेरा है ना भाई? अभी नहीं है तो मतलब पढ़ेगा भी नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैच खेलो बेटा, तुम मैच खेलो। सब भाईचुंग भुटिया लगे हैं, बने हुए लगे हैं भाई साहब, हाँ। Memory is the place for storing data obtained from the input and also the generated solution or answer by the computer, ठीक है। ओके, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी है। एक हो गया भाई साहब आपका इंटरनल मेमोरी, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल मेमोरी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी दो टाइप का है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वर्क्स ओनली व्हेन सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी। ये तभी काम करेगा जब आप भाई साहब इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। सो हेंस इट इज नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड इट वर्क्स ओनली व्हेन सप्लाइड विद इलेक्ट्रिसिटी। ये तभी काम करेगा जब इसको पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी मिले, ठीक है। दिस इज नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा क्या है भाई साहब? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर कैन ओनली बी रेड, ठीक है। ये रीड ओनली मेमोरी होता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर कैन ओनली बी रेड। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द पर्सन वर्किंग ऑन इट। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज जो है वो किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपका
जो मैक डिवाइसेस होते हैं, मतलब आपका जो आई पैड के या आईफोन जो होते हैं, वो दे आर नॉट वर्किंग ऑन विंडोज, वो आपके विंडोज में काम नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी डिवाइसेस हैं जो विंडोज को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्रोम का जो लैपटॉप होता है वो विंडोज को यूज नहीं करता है, ठीक है। दे डोंट यूज विंडोज। ऐसा नहीं है कि विंडोज सब में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैक डिवाइसेस जो होते हैं उसमें विंडोज नहीं होता है, क्रोम के जो डिवाइसेस होते हैं उसमें भी विंडोज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर लैपटॉप अगर आप ले रहे हैं तो उसमें विंडोज लगता है, क्योंकि दैट इज बेसिकली द सिस्टम ऑन विच इट ऑपरेट्स। कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द पर्सन वर्किंग ऑन इट, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं हम, ऑल्सो कॉल द डॉस और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम ग्रुप, तो ये आपका डॉस होता है या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ज्यादा करके आपके कंप्यूटर्स में विंडोज होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली विंडोज, ज्यादा करके ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है, दिस इज मेनली ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ओके, अभी आपका प्रोग्राम क्या होता है, देखो, ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिवन टू अ कंप्यूटर, ठीक है। आप जैसे कोई प्रोग्राम जब आप करते हैं, ठीक है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कुछ कमांड्स देते हैं और उन कमांड से उनका प्रोग्राम लिस्ट होता है, ठीक है। जैसे आप समझ लो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप ट्रेन की टिकट लेने गए, ठीक है, तो भाई साहब निकला, बस दे दिया आपको टिकट, ठीक है। लेकिन ये जिस पे काम चल रहा है, समझ लो आपने वीटी का टिकट उठाया, उसने क्या इन्फॉर्मेशन एंटर किया, वीटी में जा रहे हैं, ठीक है, ये आया भाई साहब, फटक से आ गया। लेकिन ये जो हो रहा है ये बेसिकली एक प्रोग्राम डिजाइंड है, ये प्रोग्राम सिर्फ रेलवे टिकटिंग के लिए डिजाइंड है। ऐसे आपके अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोग्राम डिजाइन है। जैसे आप अगर बैंक में गए तो बैंक अकाउंट का जो है उसका अलग प्रोग्राम डिजाइन है, आपने अपना अकाउंट नंबर बोला, फट से पूरा इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगा। सो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोग्राम्स की डिजाइनिंग होती है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सेटअप। एक बार एक प्रोग्राम सेट हो जाता है तो एक ग्रुप ऑफ पीपल वर्क ऑन दैट प्रोग्राम, ठीक है। सो डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपका डेटा जो होता है वो रॉ में होता है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। अभी समझ लो एक बैंक है, उस बैंक में भाई साहब लाखों लोगों का अकाउंट है, वो सारा जो डेटा है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म है। जैसे ही आप उसको प्रोग्रामिंग करते हैं वो प्रॉपर प्रोसेस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। कौन से ब्रांच में कितने अकाउंट होल्डर्स हैं और कितने आपका बैलेंस है, वो सब एक साथ आ जाएगा, ठीक है। सो वो प्रोसेस फॉर्म बताता है। टू मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, हार्डवेयर, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट। तो जैसे समझो भाई साहब, ये आपका हार्डवेयर है, ये मॉनिटर आपका हार्डवेयर है, कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है, ये आपका माउस आपका हार्डवेयर है। इसके जितने भी अंदर के कंपोनेंट्स हैं, इस सीपीयू के, जिसको भी आप छू सके वो हार्डवेयर है। सिंपल तरीके से एक कंप्यूटर में आप जिसको भी छू सके वो एक हार्डवेयर है। अभी सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। आपका जैसे ये एक वीडियो प्रोग्राम है, ठीक है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम ओबीएस बोलते हैं, इसको आप छू नहीं सकते। वीडियो एडिटिंग कोई सॉफ्टवेयर है, उसको आप छू नहीं सकते, यू कैन नॉट टच, ठीक है। उस पर काम चलता है, लेकिन वो आपका जैसे विंडोज को आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है। बट जो भी आपके कंपोनेंट्स है जिनको आप छू सकते हैं, दे आर नोन एज हार्डवेयर, ठीक है। ऐसे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको आप छू सकते हैं, दे आर नोन एज हार्डवेयर। बाकी रेस्ट ऑफ आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो आपका सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आप देखोगे, ये आपकी लिंक तो ज्यादा फोन के साथ है, तो फोन, ये जो फोन फिजिकल आपका फोन है, इसके फोन का ऊपरी हिस्सा और अंदर जो कुछ है, मतलब जिसको आप छू सके, वो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। और फोन में जितने भी आपके एप्स इंस्टॉल्ड हैं वो सब आपके सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो जिसको आप छू सके वो आपका हार्डवेयर का पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट, सॉफ्टवेयर, कमांड्स गिवन, इंफॉर्मेशन सप्लाइड, इनपुट एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन। तो कमांड्स, इनपुट एंड द रिजल्ट, आउटपुट। कमांड्स, इनपुट एंड आउटपुट, ये सब किसका पार्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कमांड्स गिवन, इंफॉर्मेशन सप्लाइड, दैट इज इनपुट, एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन, दैट इज आउटपुट। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चेक योर ग्रास्प। ओके, मैच द नेम्स गिवन इन ग्रुप ए विद द डिस्क्रिप्शन इन ग्रुप बी। रीड ओनली मेमोरी मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। Group of commands to be given to a computer. Information in its raw unprocessed form. Changes cannot be made to the original information in this memory. कौन सा होगा? डी, ठीक है। Changes cannot be made to the original information in this type of memory. जिसको अपन बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। तो आपका 2 का हो जाएगा ए, 1 का हो जाएगा डी। प्रोग्राम ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिवन टू अ कंप्यूटर, तो ये हो गया आपका 3 का बी। डेटा इंफॉर्मेशन इन इट्स रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म, तो आपका 4 का हो जाएगा सी। ठीक है, 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी एंड 4 का सी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? व्हाट डू द फॉलोइंग अब्रिविएशंस स्टैंड फॉर? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, और डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कॉमन सॉफ्टवेयर ये आप सब लोगों ने देखा होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, दिस इज बेसिकली टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें आप बेसिकली कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, ये सब विंडोज में आते हैं आपके। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, आपका जो ये चल रहा है, ये प्रोग्राम जो चल रहा है, ये भी पावर पॉइंट में चल रहा है। दिस इज बेसिकली पावर पॉइंट। ठीक है, तो टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर एजुकेशन, सेमिनार्स, एनिमेटेड स्लाइड्स, ठीक है, इसमें पावर पॉइंट यूज होता है। ठीक है, एडोब रीडर, एडोब रीडर भाई साहब आपका जितना भी पीडीएफ में मैं नोट्स आपको भेजता हूं वो सब के सब आपके एडोब में होते हैं। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं कभी भी। अगर वर्ड का कोई फाइल मैंने आपको भेज दिया तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एडोब का कोई फाइल आपका कर गया तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो क्यों नहीं चेंजेस कर सकते? क्योंकि वो किसका पार्ट है? रीड ओनली मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, एडोब जो आपको पीडीएफ जो आता है उसमें आप खुद से चेंजेस नहीं कर सकते। जिसने पीडीएफ बनाया वो चेंज कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ फाइल टू व्यू, प्रिंट एंड हैंडल। ठीक है, ये हो गया आपका एडोब रीडर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सर्च इंजन, तो सर्च इंजन आपका पहले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, आज की तारीख में आपका कॉमन सर्च इंजन गूगल है। ठीक है, मोस्टली आपका गूगल है सर्च इंजन। ओके, fill in the blanks to draw graphs based on quantitative information obtained in an experiment, one uses, क्या यूज करेगा? एक्सेल। वेरी गुड। ठीक है, एक्सेल में अगर आप एक टेबल बनाएंगे और सारा इंफॉर्मेशन डालेंगे और उसमें आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू ग्राफ में, तो वो ग्राफ में कन्वर्ट करके दे देगा आपको, फट से ग्राफ में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, you must have with you the material and pictures related to the topic on which you wish to make the presentation. The software that you will use is PowerPoint. ठीक है, Microsoft PowerPoint। तो आप भाई साहब ऐसे PowerPoint को लोड करते हैं और उसमें भाई साहब पिक्चर चिपकाते जाते हैं। ठीक है, या जो भी आपका लिखते जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली Microsoft PowerPoint. Okay, the full form of PDF is, what is the full form of PDF? Portable document format. ठीक है, इसको लिख लीजिए। पीडीएफ का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसमें आप अपने से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। वर्ड टू पीडीएफ आप कर सकते हैं, वर्ड जब रहेगा तब आप चेंजेस कर सकते हैं। पीडीएफ एक बार बन गया तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये सब बहुत महंगे चीजें हैं, आपको मालूम भी है। माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका पैकेज आता है वो कितने का है? विंडोज का नहीं मालूम। विंडोज तो खैर थोड़ा सस्ता है, लेकिन आपके ये जो माइक्रोसॉफ्ट के जो पावर पॉइंट, एक्सेल, इसका जो पैकेज है, जो आपका ऑफिस होम सूट होता है, अगर आप अलग से परचेस करने जाएंगे तो कम से कम आपको साल भर का 12-13 हजार रुपए जाएगा। पीडीएफ अगर आप एक्चुअली एक्रोबैट से करते हैं तो उसका भी महीने का 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा है। हम सब पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं। ठीक है, पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं हम, विंडोज 11 हो चाहे 10 हो चाहे कुछ भी हो, हम ज्यादा करके लोग पायरेटेड वर्जन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, वरना ये एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आपने समझ लो एक लैपटॉप लिया और एचपी का लैपटॉप लिया, तो उसमें आपको विंडोज और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो इंस्टॉल्ड मिलता है। तो आप बोलेंगे ये तो बड़े सस्ते में आ गया। समझ लीजिए कोई अपने आप एक लैपटॉप लिया, तो इसलिए होता है वो क्योंकि एचपी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसके साथ आपके माइक्रोसॉफ्ट का कोलैबोरेशन रहता है कि भाई साहब मेरा इतना रहेगा तो तुम इसको फ्री में कर दो या जो भी है। ठीक है, तो वो आपको नॉमिनल चार्ज में दोनों को इंस्टॉल करके देते हैं। लेकिन जो लोग पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं उनका कभी कभी उड़ जाता है, फिर से भाई साहब उसको क्रैक मार के फिर से इंस्टॉल करते हैं। ये चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ जो। ठीक है, तो मतलब अफोर्डेबल नहीं है, काफी महंगा है। अगर आप प्रॉपर विंडोज देखेंगे या प्रॉपर, आपको मालूम है अगर
लैपटॉप के बारे में अगर मैं बोलने लगूंगा तो बोलता ही रहूंगा, इसलिए मेरे को रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ने खुद अपना एक लैपटॉप रिलीज किया है, ठीक है, और उस लैपटॉप का कॉस्ट कितना है मालूम है क्या? 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप है, ठीक है, दैट इज दैट एक्सपेंसिव। लेकिन वैसा होगा भी भाई साहब, ठीक है। सो उसमें आपको कोई अपडेशन वगैरह अपने आप होता रहेगा, ठीक है, कुछ भी मतलब आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि खुद माइक्रोसॉफ्ट ने वो बना कर दिया है। अदरवाइज जितने भी आपके लैपटॉप्स आते हैं, आपका चाहे एक्सेल का हो, चाहे एसर का हो, चाहे भाई साहब आपका एचपी का हो, चाहे डेल का हो, ऑल दीज विल हैव मोस्टली द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। आपके सॉफ्टवेयर्स इसमें इंस्टॉल्ड रहते हैं क्योंकि बल्क में लोग परचेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। अदरवाइज जो धंधा चल रहा है वो आपके सब पायरेटेड वर्जन से चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा करके ये अफोर्डेबल नहीं है। जितने भी पुराने लैपटॉप्स होंगे, पुराने कंप्यूटर्स होंगे, पुराने सिस्टम्स होंगे, उनमें सब पायरेटेड वर्जन चल रहा है, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सम एक्सपेरिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन साइंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इजीली एंड इफेक्टिवली बाय यूजिंग सिमुलेशन एंड एनिमेशन। तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है आप सिमुलेशन और एनिमेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है वो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में ज्यादा काम करता है, ठीक है। आप सिर्फ सुन के जो महसूस करते हैं, देख के उससे ज्यादा महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जब हम पढ़ाई करते हैं या एजुकेशन में अगर हम ऑडियो विजुअल फॉर्मेट को इंस्टॉल करते हैं तो उसके ज्यादा फायदे हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड में मैं अगर इक्वेशन लिखा हूं या यही चीजें लिखते रहूं तो शायद आपको समझ में आए, चाहे ना समझ में आए, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट होता है ज्यादा इंफॉर्मेशन। देखो, इंफॉर्मेशन के जितने चैनल्स को आप एक्टिवेटेड रखेंगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन कैप्चर कर पाएगा। तो ऑडियो विजुअल मीडियम से आप ज्यादा इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। सो सम एक्सपेरिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन साइंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इजीली एंड इफेक्टिवली बाय यूजिंग सिमुलेशन एंड एनिमेशन। फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम है ये भाई, ठीक है। तो आप प्रेडिक्शंस कैन बी मेड आफ्टर कंपाइलिंग। अभी जैसे देखो आपका वेदर फोरकास्ट है, ठीक है, ये आपका समझ लो बहुत ऊपर अर्थ के एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट इमेजेस जो है सेंड कर रहा है। ये सैटेलाइट इमेजेस ले रहा है और हमारे रिले सेंटर को सेंड कर रहा है, वहां से ये कैप्चर हो रहा है। हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इसको कैप्चर करता है और सपोजिटली यहां पे कोई सुनामी आने वाला है, दिख रहा है हमको, यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, ये हमको दिख रहा है, ठीक है। सो वी विल बेसिकली अलर्ट ऑल द पीपल इन द कोस्टल एरिया टू गेट इवैक्यूएटेड। आज से करीबन 10-12 साल पहले उड़ीसा में एक फ्लड आया था, एक सुनामी आया था जिसमें करीबन 5-6 हजार लोगों की जानें गई थी एक रातों रात में, ठीक है। इतना दहशत मचा था, 40 फीट का भाई साहब वेव आया था, ठीक है। लेकिन आज से करीबन 5 साल पहले एक बार फिर से सुनामी आया था, लेकिन हमने उसको सैटेलाइट इमेजिंग करके पहले से कैप्चर कर लिया था। तो विद इन 48 आवर्स ऑल द पीपल नियर द कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड। प्रॉपर्टी का लॉस हुआ रहेगा लेकिन लाइफ का एक भी लॉस नहीं हुआ। तो वी वर एबल टू सेव, अदरवाइज विच वुड हैव बीन अ ग्रेटर कैलामिटी। फिर से 5,000 लोग 10,000 लोग मरते थे, लेकिन उसको बचा लिया गया। तो इसको अपन बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। यहाँ पे डेटा इमेजिंग से हम बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन। वी बेसिकली प्रेडिक्ट दैट इन द कमिंग फ्यू आवर्स देयर आर चांसेस ऑफ फ्लड्स, in the coming few hours there are chances of tsunamis or some natural tragedy, so please stay at home, ठीक है। जो आपको जो छुट्टियां डिक्लेयर होती है ना, वो इसीलिए डिक्लेयर होती है। आपके बरसात के मौसम में कभी कभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट छुट्टियां डिक्लेयर कर देता है कि भाई साहब रेड अलर्ट है, प्लीज बच्चे बाहर ना निकले। तो हो सकता है कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए सावधानी बरतने के लिए हम उसको, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन करना ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गैदर्ड इन एंड अराउंड, ठीक है, द कंट्री। वी बेसिकली प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम भविष्य की घोषणा करते हैं कि प्लीज घर पे रहिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी एंड इट माइट बी वेरी डिस्ट्रप्टिव, ठीक है। कलेक्टिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, ईमेल्स, न्यूज ग्रुप्स, ब्लॉग्स, चैट रूम्स, विकिपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा, ये आपका काफी ज्यादा आज की तारीख में चल रहा है। इंटरनेट तो आपको सबको मालूम ही है, ईमेल्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। आप कभी कभी, मैं ऐसे ऑफिसेज में काम कर चुका हूं कि भाई साहब अगर बाजू वाले से मुझे बात करना हो ना तो बात नहीं करेंगे, अपन ईमेल से बात करेंगे। उसको ईमेल भेजा, उसको ईमेल भेजा, ये अटैचमेंट भेजा, ये इंफॉर्मेशन भेजा, ऐसा है, ठीक है। सो ऑफिसेज आर नाउ बेसिकली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल में होता क्या है कि आप अपने बॉसेस को भी और अपने सबऑर्डिनेट्स को भी कॉपी कर सकते हैं।
तो समझ लीजिए आपने किसी को काम असाइन किया है, मैंने आपको बोला कि भाई मेरा वो काम कर देना, आपने किया नहीं, तो अभी मेरा बॉस मेरे पे चिल्ला रहा है, मैंने बोला मैंने इसको बोला था, कहाँ प्रूफ क्या है? ठीक है, तो इसीलिए आजकल क्या हो गया भाई साहब, ईमेल से कमेंट, ये काम इसको असाइन किया, मैंने बॉस को भी कॉपी कर दिया, तो बॉस को भी मालूम है कि हाँ भाई इतने तारीख में इतने दिन को इसको ये काम असाइन हुआ था। समझ में आ रहा है ये? तो दिस इज बेसिकली वे ऑफ गेटिंग रिफाइंड वर्क। न्यूज ग्रुप्स हो गए हैं भाई साहब आपके, ठीक है, दे आर न्यूज ग्रुप्स, दे आर ब्लॉग्स दैट आर क्रिएटेड, चैट रूम्स होते हैं, दे आर चैट रूम्स, विकीपीडिया है। विकीपीडिया तो अभी किसी को मालूम है विकीपीडिया के बारे में? विकीपीडिया इज एक्चुअली गॉन बैंकरप्ट, ठीक है, अभी उनके पास पैसे नहीं है। सो खैर, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक टाइम पे बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स था हमारे लिए, लेकिन आज की तारीख में दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, ठीक है। विकीपीडिया का एक अच्छी बात क्या थी कि मतलब आपने देखा रहेगा विकीपीडिया को पढ़ते हुए कुछ ब्लू लाइंस आते हैं, ठीक है। ये ब्लू लाइंस मतलब क्या होते हैं? ये एक्चुअली आप अगर उस बारे में कुछ भी जानते हैं तो वहां पे इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, तो इसीलिए काफी बड़ा नॉलेज स्टोर हाउस हो जाता है, ठीक है। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आज की तारीख में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही नॉर्मल सा मामला हो गया है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर देयर। ओके, हाउ डज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट वेदर? तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स वेदर आफ्टर कंपाइलिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर। तो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड किया जाता है, भाई ये टेम्परेचर है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, ये भाई साहब आपका प्रेसिपिटेशन है, इन सब चीजों को अगर फीड किया जाए तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है कि अगले 10 से 12 घंटे में काफी ज्यादा बारिश की अनुमान है, ठीक है, प्रेडिक्शन करती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज फेड। नेम डिफरेंट मीडियम टू कलेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या है भाई साहब आपके अलग अलग मीडियम्स क्या क्या है? इंटरनेट है, ईमेल्स, न्यूज ग्रुप्स, ब्लॉग्स, चैट रूम्स, विकीपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, हमारे इंडिया ने इस चीज को बहुत अच्छे से यूज किया है, ठीक है। हम अगर देखेंगे सिलिकॉन वाली जो बेसिकली बिल गेट्स ने क्रिएट किया है अमेरिका में, और जहां पे आपके माइक्रोसॉफ्ट का पूरा कॉर्पोरेशन, इनफैक्ट द पर्सन हु इज हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट इज सत्यम नंडेला, ही इज एन इंडियन, ठीक है। और ज्यादा करके हमारे वहां पे जो वर्क फोर्स है ऑलमोस्ट 60 to 70% आर इंडियंस, ठीक है। इंडियंस ने जब कंप्यूटर आया तो उसको बहुत अच्छे से सीखा। दिस इज वन फील्ड विच वी हैव एक्सप्लोर्ड वेरी वेल, ठीक है। आज की तारीख में भी इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ वर्क फोर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स इज वन ऑफ द लीडिंग नेशंस, ठीक है। इसने इस चीज को अच्छे से समझा है। सॉफ्टवेयर फील्ड में हम काफी एक्सप्लोर कर चुके हैं और काफी आगे भी निकल आए हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज आए हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर किए। इन्फोसिस इज वन ऑफ देम, then we have TCS, that is Tata Consultancy Services. These are major giants today in software exploration, ठीक है। तो ये सब कंपनीज हैं। इंपॉर्टेंट फील्ड फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटीज, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप भाई साहब प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, जो प्रोग्राम्स बैंक्स में चलते हैं, आपके भाई साहब साइबर सिक्योरिटी में चलते हैं, जो प्रोग्राम्स आपके भाई साहब आज की तारीख में ऐसा कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जो भाई साहब कंप्यूटर्स को नहीं यूज कर रहा हो, ठीक है। हर एक को एक सॉफ्टवेयर चाहिए और उसके हिसाब से डिजाइंड सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। हाँ बेटा सो ही जा तू, अपना सर दे मार उसमें धाड़ से, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड यूटिलिटी डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करना और उसकी यूटिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। मतलब आपका जो सिस्टम्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, एक जो रहा गुजर इंसान है वो भी उसको समझ सके और उस पर ऑपरेट कर सके। तुमको क्या लगता है जो लोग टिकट प्रिंट करते होंगे रेलवेज में, उन लोग बहुत बड़े सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हैं? नहीं, दे जस्ट नो हाउ टू प्रेस अ बटन, एंटर द इंफॉर्मेशन एंड गिव द टिकट टू द कस्टमर एंड टेक द मनी, ये उनका काम है, ठीक है। दे आर नॉट सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स, बट somebody who is a designer has designed this program, ताकि उसके लिए देखो हमको ना जब भी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में प्रोजेक्ट्स मिलते थे तो हमको बोला जाता था कि प्लीज मेक इट एज यूजर फ्रेंडली एज पॉसिबल। जितना आप यूजर फ्रेंडली बनाएंगे सॉफ्टवेयर उतना ही सक्सेसफुल होगा, जितना आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना प्रॉब्लम होगा,
ठीक है। सो इसीलिए जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो जितने आपके भाई साहब यूजर फ्रेंडली हो उतने ज्यादा चलेंगे, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो यूटिलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज बेसिकली उसका यूज क्या है, यूटिलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। स्पेशल पर्पस साइंटिफिक एप्लीकेशंस, तो कुछ भाई साहब आपके साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए, स्पेशल पर्पसेस के लिए कुछ हम सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करते हैं, वी डिजाइन देम, ठीक है। डन डन डन। स्पेशल पर्पस साइंटिफिक एप्लीकेशंस, हार्डवेयर फील्ड टू मेक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स, तो आपका भाई साहब हार्डवेयर फील्ड भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर होता है, तो रिपेयर करना या मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स करना, ठीक है, ये सब भी भाई साहब आपका बहुत ज्यादा होता है। टू कीप कंप्यूटर्स इन बिग कंपनीज वर्किंग एफिशिएंटली विदाउट अ ब्रेक, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर्स इन बिग कंपनीज, अभी देखो जैसे समझ लो आपने कोई प्रोग्रामिंग करने दे दिया है कंप्यूटर में, आप चले गए भाई साहब ब्रेक में, आपको मालूम है कि भाई साहब वो आधा घंटा लगेगा, प्रोग्राम बन जाएगा, आप आराम से भाई साहब घूम फिर के आ गए, ठीक है। आप उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे जितना कंप्यूटर कर पाएगा, कंप्यूटर को ब्रेक की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी हीट हो जाता है तो उसको थोड़ा सा ऑफ करके फिर से चालू कर दीजिए, बट इट विल बी एबल टू एफिशिएंटली डिलीवर वॉट एवर कमांड्स यू आर पुटिंग इनसाइड इट, ठीक है। सो टू मेक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स, टू कीप कंप्यूटर्स इन बिग कंपनीज वर्किंग एफिशिएंटली विदाउट अ ब्रेक, तो जितने भी हार्डवेयर, मतलब जैसे समझो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोरोना में मैंने, मतलब जब कोरोना जस्ट स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक लैपटॉप का इंक्वायरी किया था, तो उसने बोला कि सर 40 में अच्छा खासा मिल जाएगा, 40,000 में एक अच्छा खासा लैपटॉप आपको मिल जाएगा जो आपके वर्क फ्रॉम होम के लिए अच्छा है। तो जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ था मैंने ये इंक्वायरी की थी, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने बाद जब कोरोना वाज एट इट्स पीक, सारे कंपनी शट डाउन हो गए, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, तब मैंने उससे इंक्वायरी किया, तो वही 40,000 का मॉडल वो मेरे को बोल रहा था सर 1.5 से 2 लाख जाएगा। मैंने बोला भाई साहब क्या हो गया? बोले कि सर इतना ऑर्डर है कि हम अभी जो ऑर्डर प्लेस हो रहा है ना, हमको उसको 1 महीने के वेटिंग पे रखना पड़ रहा है। कंपनीज आ रही हैं 200 का ऑर्डर दे रही है, हम जो ऐसे ही खाली बैठे हुए थे कि हमारा दिन का 1 या 2 कंप्यूटर सेल होता था, आज की तारीख में इतने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं दैट वी आर नॉट एबल टू फुलफिल दोज ऑर्डर्स। हम कहां से इतना मैन्युफैक्चरिंग करें, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो भी आपके कंप्यूटर्स के सेंटर्स में होगा और वहां पे लॉकडाउन चल रहा है भाई साहब। तो ये परिस्थिति हो गई थी। तो उस टाइम पे बहुत बड़े पैमाने पे ऑफिसेस में, मतलब आप समझिए एक ऑफिस है जहां पे 200 एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो 200 एम्प्लॉइज ऑफिस में आते हैं, काम करते हैं, घर जाते हैं। अचानक से लॉकडाउन हो गया, अभी ऑफिस जो है इन 200 एम्प्लॉइज को 200 लैपटॉप्स देगी घर में काम करने के लिए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सा रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है, ह्यूज रिक्वायरमेंट टू कंप्यूटर्स इन बिग कंपनीज वर्किंग एफिशिएंटली विदाउट अ ब्रेक, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियों में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और ये विदाउट एनी ब्रेक काम करते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, हार्डवेयर डिजाइनिंग, आपका हार्डवेयर डिजाइनिंग होता है। आज की तारीख में हार्डवेयर डिजाइनिंग मतलब आपका सिस्टम जो है डिजाइनिंग वो ऐसा होना चाहिए कि इट ऑक्यूपाइज मिनिमम स्पेस, ठीक है, आपका भाई साहब मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। अभी देखो कुछ दिनों पहले शायद आईफोन ने अपना आईफोन लॉन्च किया और उसके साथ ही चाइना में एक ऐसा फोन लॉन्च हुआ है जो पूरे पैड की तरह काम कर सकता है। इट कैन एक्ट एज एन आईपैड एज वेल, कंप्यूटर की तरह भी काम कर सकता है। उसको अगर खोलेंगे सो इट विल एक्चुअली, तो बहुत जोर से अपग्रेडेशन चल रहा है, ठीक है। एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू, लेकिन सब कंपनीज का एक मुद्दा जरूर साफ है कि स्पेस को कम से कम रखना है, ठीक है। वी डोंट नीड ह्यूज स्पेसेस, ठीक है। सो हार्डवेयर डिजाइनिंग है ये, हार्डवेयर प्रोडक्शन, ठीक है, हार्डवेयर असेंबली एंड टेस्टिंग। तो आपका भाई साहब जैसे समझो कि मुझे डेल का मॉनिटर अच्छा लगता है, लेकिन भाई साहब एसर का प्रोसेसिंग यूनिट अच्छा लगता है, तो क्या मैं एक कंप्यूटर बना सकता हूं इन दोनों को मिलाकर? तो आंसर इज यस। आज की तारीख में आप असेंबली कर सकते हैं। मदरबोर्ड आपने किसी का उठा लिया, आपने कीबोर्ड किसी और का उठा लिया, आपने माउस किसी और का लिया, मॉनिटर आपने किसी और का लिया, सीपीयू आपने किसी और का लिया। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल टू मेक एन असेंबली पीस। आप एक असेंबली पीस बना सकते हैं, ठीक है। सो असेंबली पीसेस कैन बी मेड। तो हार्डवेयर असेंबली एंड टेस्टिंग, हार्डवेयर मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स काफी ज्यादा चलता है भाई साहब।
क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर है तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो उसका मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा ही। हार्डवेयर का मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स ये चलता ही रहता है, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। ठीक है, ओके। ट्रेनिंग भाई साहब, टू ट्रेन न्यू एंट्रेंट्स फॉर वेरियस जॉब्स इज अ वास्ट फील्ड। ठीक है, फॉर डेडिकेटेड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, आप अक्सर देखोगे ज्यादा जितने भी क्लासेस होंगे उसमें कंप्यूटर के टीचर्स नहीं होते हैं। यू नो द रीजन वाई? ज्यादा करके नहीं मिलेंगे आपको। कंप्यूटर पहली बात तो इजी होता है सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट आईसीटी आपका इजी है। अगर जो कंप्यूटर्स पढ़ते हैं आप, काफी इजी होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा करके क्लासेस में इसका अरेंजमेंट क्यों नहीं रहता है? हिंदी पढ़ाने वाला कोई है, मैथ्स पढ़ाने वाला कोई है, फिजिक्स। स्कूल्स में भी कंप्यूटर टीचर्स होते हैं लेकिन क्लासेस में ज्यादा करेंगे नहीं होते। एनी रीजन? क्योंकि कंप्यूटर्स जो एक ऐसा फील्ड है उसमें अपग्रेड होता रहता है। तो सपोजिटली समझ लीजिए किसी टीचर को हमने आज हायर किया जिसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आता है कंप्यूटर का, कल वो लैंग्वेज अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अपग्रेड वाला फील्ड है। ये इस फील्ड में अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड रखना है, तभी आप भाई साहब यूजफुल हो पाएंगे, वरना नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्पिटेंट टीचर्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स इज अ लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, अगर वो टीचर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा होगा तो। मार्केटिंग, टू मेक एंड सेल कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड एसेसरीज। ठीक है, जैसे हमारे टाइम पे भाई साहब सी प्लस लैंग्वेज बहुत फेमस था, ओरेकल बोल के एक लैंग्वेज था, वो बहुत फेमस था। आज की तारीख में भाई साहब पाइथन आ गया है। ठीक है, और भी ऐसे तो लैंग्वेजेस और फॉर्मेट्स एज पर रिक्वायरमेंट्स चेंज ही हो रहे हैं। ठीक है, so need of good sales personnel who are experienced in work of computers as well as skilled in marketing. Institutes at work, Center for Development of Advanced Computing, इसको लिख लीजिए भाई साहब। This is CDAC, that is located in Pune, and it is one of the premier institutes which is encouraging the study of computers in India, both in terms of software as well as hardware. डन डन डन। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कंडक्ट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। ये काफी सारा रिसर्च करती है। फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर वॉज नेम्ड एज परम कंप्यूटर, वॉज मेड विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो सीडैक ने हेल्प किया था, जो पहला हमारा सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था परम, इन ऑर्डर टू डिजाइन इट। इसको भी लिख लीजिए, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर वॉज मेड विद द हेल्प फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। Senior scientist Vijay Bhatkar provided valuable guidance for making this computer. So he provided valuable guidance in making this computer. This computer can perform 1 billion calculations per second. एक सेकंड में भाई साहब 1 बिलियन कैलकुलेशंस कर सकता है ये कंप्यूटर। ठीक है, used in many fields, space research, movements in the interior of the earth, research in oil deposits, meteorology, military, medicine and engineering, इन सब fields में भाई साहब ये यूज होता है। This is basically used in all these fields. ठीक है, CDAC has also participated in developing the ISCI, Indian Script Code for Information Interchange, code for writing different language scripts. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब एक कोड है for writing different language scripts. चलिए फटाफट भाई साहब फटाफट। CDAC has also participated in developing the ISCII, Indian Script Code for Information Interchange. भाई साहब ये भूत वाला टी शर्ट पहन के आयो ना, वही हरकतें कर रहा है ये सब।
Done. CDAC has also participated in developing the ISCII Indian Script Code for Information Interchange, code for writing different language scripts. डन हो गया? ओके, द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर मेड विद द हेल्प ऑफ सीडैक वाज परम. ठीक है, ओके. राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. सीडैक, ISCI. सीडैक मतलब आपका गवर्नमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग विच इज लोकेटेड इन पूना. ISCII इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ परम कंप्यूटर स्पेस रिसर्च एंड रिसर्च इन ऑयल डिपॉजिट्स. तो आपके जितने भी ऑयल डिपॉजिट्स हैं जहां से हम ऑयल का उत्पादन कर सकते हैं वो हमको परम कंप्यूटर के नॉलेज से मिलता है. ओके, सो दिस इज बेसिकली द एंटायर चैप्टर. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस यूज्ड इन ICT, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, ये सब के सब आपके ICT के पार्ट्स हैं. ठीक है, जो कम्युनिकेट करते हैं. पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आपका इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट हो गया. इनपुट यूनिट में क्या क्या आ जाएगा? कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर, प्रिंटर. ठीक है, ये सब आपका इनपुट यूनिट हो गया. प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, आपका मोबाइल का जो कीपैड है क्या वो भी आपका इनपुट यूनिट है? इट इज राइट. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ इनपुट यूनिट. आपका प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. आउटपुट यूनिट में क्या क्या आ जाएगा? स्क्रीन, मॉनिटर एंड प्रिंटर. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. हार्डवेयर में सब कुछ आ जाएगा जो भी आप छू सकते हो, ऐसे सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. मदरबोर्ड, कीबोर्ड, ठीक है, आपका वैसा माउस, मॉनिटर, एवरीथिंग, स्क्रीन. ठीक है. आपके सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपके सॉफ्टवेयर हो गए. ठीक है. अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर फील्ड बहुत ज्यादा आपका पैसे वाला फील्ड सॉफ्टवेयर फील्ड है. ठीक है, इसमें आपके कंप्यूटर्स में रेगुलरली अपग्रेडेशन हो रहा है और हर एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है. तो सॉफ्टवेयर फील्ड डेफिनेटली इज अ ब्लूमिंग इंडस्ट्री. और आज की तारीख में हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा इसी से जनरेट हुआ है. बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन जो है इंडिया से बाहर गया हुआ है और इंडिया के अंदर भी बेसिकली वर्क कर रहा है इसी पे. ठीक है. ठीक है, सो ये हो गया भाई साहब आपका. तो हार्डवेयर फील्ड उतना ज्यादा पैसे वाला फील्ड तो नहीं है, लेकिन अगेन रिक्वायरमेंट काफी है. ट्रेनिंग, मार्केटिंग इसमें काफी ज्यादा होता है. ठीक है. इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है. ठीक है. आज की तारीख में तो जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें हार्ड डिस्क नहीं होता है, उसमें SSD होता है. ठीक है. तो आपका पेन ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी आपका CD भी उड़ गया है. CD का फॉर्मेट भी अभी नहीं है, अभी आपके पेन ड्राइव में सारा इंफॉर्मेशन होता है. आज की तारीख में तो और भी ज्यादा अपडेट हो गया. अभी क्लाउड में इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं. जैसे आप अलग अलग साइट्स में, जैसे गूगल का अगर आपने परचेस किया तो आप क्लाउड में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं. यू डू नॉट नीड टू हैव अ पेन ड्राइव विथ यू. ठीक है. ओके. आपका रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको सिर्फ आप रीड ही कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी.
ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे क्या क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई एम सॉरी, प्रोग्राम्स हो गए, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हो गया। अरे तो थैंक यू हो गया रे।